एक बयान जो कई बार किसी भी नेता की मुश्किल बढ़ा सकता है। और ये जो बयान है जुबान से जब निकलता है तो उसके बाद वो शब्द वापस नहीं जाते बल्कि घूमते रहते हैं राजनीतिक गलियारों में और फिर एक ऐसा माहौल बनाया जाता है इसके बाद उस नेता को घेरा जाता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ। दरअसल बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद वो चौतरफा निशाने पर आ गए। अब उनके बचाव में कहें तो क्या कहें, कोई नेता कहे तो क्या कहे, खुद आरजेडी क्या कहे या जेडीयू क्या कहे जो गठबंधन में सरकार भी चला रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कदम आगे बढ़कर हद पार कर गए और जो नहीं कहना था वो भी कह गए। और इसलिए नीतीश कुमार के विवादित बयान पर बिहार में सियासत गर्मा गई, लेकिन देश में भी अब सियासत में ये मुद्दा, ये बयान लगातार बवाल का रूप ले रहा है। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब सफाई भी पेश कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बात से किसी को भी ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं, मैं अपनी बात को वापस लेता हूं। ये नीतीश कुमार कह रहे हैं। नीतीश कुमार ने सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी लड़का और लड़की पर, और इसी बयान पर अब उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगनी पड़ी है। आइए सुनवाते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सफाई में, अपनी माफीनामे में क्या कहा। हमने तो यही कहा है, हम पे महिलाओं के उत्थान के लिए और उसके लिए ही प्रजनन दर घटता है, लेकिन मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई कि पुरुष और स्त्री दोनों जो लड़का लड़की रात में सोने की बात है तो मैं माफी मांगता हूं उसके लिए। मैं इसके लिए मैंने वापस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है उसको लगता है कि बड़ा गलत था तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और जो कल एक बयान दिया गया था वो बयान भी काफी सुर्खियों में रहा है, लेकिन जब विधानसभा में एक बयान दिया गया हो तो विधानसभा में भी कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने खूब हंगामा किया, लेकिन यही हंगामा विधानसभा के भीतर भी देखने को मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर बिहार विधानसभा में खूब हंगामा हुआ है। और ये भी आपको बता दें कि यह भी कहा गया था कि आपको आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो। नीतीश कुमार कह रहे मैं उस शब्द को वापस लेता हूं, मेरे शब्द पर ऐतराज है तो मैं शब्द वापस लेता हूं। नीतीश कुमार की ओर से बात कही गई है। इससे पहले कि ये जो आज का हंगामा है वो हम आपको सुनाएं, आपको ये भी तो जानना चाहिए कि कल जो बयान दिया गया था नीतीश कुमार की ओर से वो क्या बयान था। दरअसल हुआ क्या, कल हरियाणा विधानसभा, माफ कीजिएगा, बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने एक बयान दिया था और बिहार विधानसभा में वो जो बयान था दिया गया, उसके बाद विधान परिषद में भी सेम एक जैसा बयान दिया, उस पर बवाल मचा। कल का बयान सुनिए पहले आप। पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने बयान पर माफी तो मांग ली है, लेकिन बिहार विधानसभा में जो हंगामा हुआ वही देखा गया। उन्होंने कहा कि आपको आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो। नीतीश कुमार बीजेपी विधायकों से कह रहे थे। उन्होंने ये भी बात कही कि कल तो आप सहमत थे, आज आप मेरी निंदा कर रहे हैं, मैं उस शब्द को वापस करता हूं। नीतीश कुमार कह रहे मेरे शब्द पर ऐतराज है तो मैं शब्द वापस लेता हूं।
आज जो हंगामा हुआ और नीतीश कुमार ने आज जो विधानसभा में सफाई दी वो भी सुनिए। और कल एक एक चीज तय हो गया, लेकिन अब इतना बढ़िया काम किया गया, इतना बढ़िया काम कर दिया गया है, मैं इतना बढ़िया काम कर दिया हूं और इसीलिए, और आप लोग कल सहमत थे, लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो, तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस शब्द को वापस करता हूं और मैं उस शब्द को वापस करता हूं, और जो भी मेरी निंदा करे मैं आपका अभिनंदन करता हूं, लेकिन आप जान लीजिए जो राज्य के हित में काम हुआ है, राज्य के हित में इतना बड़ा काम हुआ है, महोदय कोई कल ही कर दिया गया है, आपकी और बड़प्पन सारे कानून आ रहे हैं महोदय, और सब कर दिया जाएगा, लोगों को सुविधा की जाएगी। आपके बड़प्पन है, कोई मुख्यमंत्री स्वयं इस तरह के अपना निंदा नहीं किया है, ये लोग निंदनीय हो गए, इसलिए आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब क्या बोल रहे हो? हमारे कोई शब्द पर एतराज है तो हम उसको वापस ले रहे हैं। आप स्थान ग्रहण कीजिए, स्थान ग्रहण कीजिए, प्रश्नकाल होने दीजिए। जो आदमी, जो माननीय सदस्य टेबल और कुर्सी निकालता है उसका नाम नोट कीजिए, नियमानुसार मैं उन्हें सदन से बाहर करूंगा। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। आप लोग जनता के काम नहीं करना चाहते हैं, यही मैसेज जा रहा है। और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी कहा है कि उन्होंने विधानसभा में जिस तरह का बयान दिया है वो सी ग्रेड फिल्म का डायलॉग लग रहा था। ये बयान उन्होंने विधानसभा में सभी महिलाओं और पुरुषों के सामने कही, और सबसे बुरा ये था कि वहां पर बैठे पुरुष इस पर हंस रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अगर उन्हें ज्ञान देना था तो बहुत से तरीके थे। उन्होंने आज इस पर माफी मांगी है, लेकिन केवल माफी मांगना इसका उपाय नहीं है। बिहार स्पीकर को उनके खिलाफ एक कदम उठाना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने भी ये कहा कि हमें शर्म आती है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बिहार के सभी व्यक्ति को शर्म आ रही होगी क्योंकि उनका सीएम ऐसी अश्लील भाषा का इस्तेमाल करता है। Yesterday's statement of Chief Minister of Bihar was very derogatory. We are deeply concerned with this. NCW, on behalf of every woman of the country, is deeply concerned that the way he spoke was like a C-grade movie dialogue in the assembly, in front of women. In the assembly, in front of everyone, and the worst was men sitting behind, they were also laughing. That was worst. So मुझे लगता है कि कोई भी कंसर्न नहीं था कि वो कह क्या रहे हैं। अगर उनको नॉलेज देनी थी तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से वो नॉलेज दे सकते हैं। एक्शंस और वर्ड्स दोनों ही बहुत भद्दे थे और एक भद्दे मजाक की तरह थे। पूरी महिलाओं को उससे शर्म आई और वो सुन नहीं सकती हैं। वर्स्ट इज स्पीकर ने अभी तक एक्सपंज नहीं किए हैं उनके, और आज भी वो मीडिया में दिखाए जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके डायलॉग्स। मुझे पता चला है, अभी मैंने देखा कि उन्होंने मीडिया के सामने एक छोटे ग्रुप के सामने माफी मांगी, वो भी इतनी सब बात होने के बाद। केवल माफी मांगना एक उसका उपाय नहीं है। स्पीकर को, बिहार असेंबली स्पीकर को उनके अगेंस्ट एक स्टेप लेना चाहिए, एक्सपंज करने चाहिए उनके डायलॉग। हमें मालूम है कि एक कौरवों ने जब द्रौपदी को भरी सभा में एक बार बेइज्जत किया था तो उसका क्या रिजल्ट था। वो एक पहला कदम था उनकी पूरी की पूरी कौरवों की जो सत्ता थी वो खत्म होने का। तो मुझे लगता है ये बिहार में पहला एक स्टेप है जो जिस तरह का उन्होंने ये गंदी अभद्र स्टेटमेंट दी है असेंबली में,
उनका भी नाश निश्चित है।